अस्सलाम वालेकुम। अब हम देखेंगे कि सिमुलेटेड एनीलिंग हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। इस केस में हमारे पास हमारा जो गोल है वो हमने पूछना है के तक। ये हमारा गोल नोड है। सिमुलेटेड एनीलिंग अब हमें किस चीज़ में हेल्प करता है कि हम अब ब्लाइंडली नोड्स को सिलेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम उन नोड्स की प्रोबेबिलिटी देखेंगे कि क्या वो जो चीज़ हम सेलेक्ट करने जा रहे हैं, क्या उस पे सेलेक्ट करने के बाद हम अपने गोल तक पहुंच सकते हैं भी कि नहीं। ये प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक होता है डेल्टा ई। हम ये चीज़ कैलकुलेट करते हैं। अब इस डेल्टा ई के ऊपर हम एक कंडीशन लगाते हैं कि अगर ये ज़ीरो से बड़ी होगी तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो हो जाती है वन, और जब प्रोबेबिलिटी वन होगी तो यानी कि हमने जो अपना नोड सेलेक्ट करना चाह रहे हैं वो हमारा सही है, हम उस नोड को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारी डेल्टा ई की वैल्यू लेस हो जाती है तो हमें फिर प्रोबेबिलिटी इसकी कैलकुलेट करनी होगी। प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट किस तरह होती है, हमारे पास एक फार्मूला होता है। हमारा जो ई, मैथ के सिंबल में जो ई हम यूज़ करते हैं, इसकी कुछ वैल्यू होती है। इसकी पावर में हम लिखेंगे, और यहाँ पर टी जो होगा ये हमारा एक थ्रेशोल्ड होगा जो हमें गिवन होगा, उसको हम यूज़ करेंगे। अगर यहाँ से हमारी प्रोबेबिलिटी 50% से ज़्यादा आ गई तो हम ये बोलेंगे ठीक है, ये हमारी एक अच्छी सिलेक्शन है, हम इसको चूज़ कर सकते हैं। अगर हमारी 50% से कम है तो हम उस सिलेक्शन को चूज़ नहीं करेंगे। अब डेल्टा ई कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास है न्यू नोड और करंट नोड। जैसा हमारे पहले हमने ह्यूरिस्टिक्स देखे थे, उसी तरह हमारे नोड्स के कुछ ह्यूरिस्टिक्स वैल्यूज़ होंगी। तो यहाँ पे ए की ह्यूरिस्टिक वैल्यू 10 है, एफ की 7 है, और हमारे गोल नोड की ह्यूरिस्टिक वैल्यू 0 है। इस केस में हमारे पास गोल नोड हमारा के यहाँ पर भी आ रहा है, और एक हमारा ये एच है, ये भी हमारा गोल नोड है। अब हम इसकी एक्सपेंशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम हैं ए के ऊपर। ए हम जा सकते हैं बी के ऊपर, आई के ऊपर, जे के ऊपर और एफ़ के ऊपर। तो हम इनको अब किसी भी ऑर्डर में अपने इस डाटा स्ट्रक्चर में डाल सकेंगे। अब यहाँ पर हमारे प्रायोरिटी क्यू वगैरह कुछ नहीं है, हम सिंपल इनको रैंडमली इन तीन में से किसी एक को सिलेक्ट कर लेंगे। जस्ट फॉर द सेक ऑफ द वीडियो हम सबसे पहले एफ़ को सिलेक्ट करेंगे, फिर जे को, फिर बी को। तो हम इनको यहाँ पर लिख लेते हैं F7 J8 B10। अब यहाँ से हम ने कैलकुलेट करना होगा ये जो f है इसकी डेल्टा ई की वैल्यू, इसकी डेल्टा ई की वैल्यू क्या आ रही है। तो सबसे पहले हम इसकी डेल्टा ई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और जब डेल्टा ई की वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे होंगे तो जो ये हेरिस्टिक वैल्यूज़ हैं, इन हेरिस्टिक वैल्यूज़ के साथ हम एक माइनस का सिंबल लगा देंगे। तो जैसे यहाँ पे 7 था तो हम इसको कह देंगे, ये न्यू नोड है हमारा तो हम इसको कह देंगे -7। और हमारा करंट नोड की वैल्यू क्या थी, करंट नोड जो होगा जो हमारा एक्सपेंडेड में लिखा हुआ होगा, तो करंट नोड हमारा है ए की ह्यूरिस्टिक वैल्यू है 10, तो हम इसको लिख देंगे -10। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 3। जिस तरह आप देख सकते हैं कि ये डेल्टा ई जो वैल्यू आई है ये 3 0 से बड़ी है, तो हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू होगी है, और हमने कह दिया इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, तो हम इसको चूज़ कर सकते हैं। जब हम इसको चूज़ कर लेंगे, ये हमारे लिए अच्छा फिट है, तो हम इसको यहाँ पर एक्सपेंडेड में ऐड कर देते हैं। और अब हम f को फर्दर एक्सपेंड करेंगे। तो हम अपने इस डाटा स्ट्रक्चर की वैल्यूज इधर ले आते हैं, और अब f के बाद हम किस किस के पास जा सकते हैं, हम e के पास जा सकते हैं और g के पास जा सकते हैं। जैसे मैंने पहले बोला था, अब e और g को हम किसी भी रैंडमली सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले अपनी e को सिलेक्ट करते हैं और फिर हम g को सिलेक्ट करेंगे। e के पास क्या है 5, और g के पास है 3। ऐसा हो गया। अब हम e के लिए अपना ये डेल्टा ई वाली वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। e के लिए डेल्टा ई कैलकुलेट करना है। इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या है -5। फिर हम इसमें, और हम करंट नोड हमारा क्या है f की ह्यूरिस्टिक वैल्यू थी 7, तो हम इसके साथ लिख देंगे -7। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2, और 2 ने हमें बता दिया कि हमारा डेल्टा ई जो है 0 से बड़ा था, हमारी प्रोबेबिलिटी होगी 1। और हम अब इसको, ये जो ई है ये हमारी एक अच्छी सिलेक्शन है, हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। हम इसको अब सिलेक्ट करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, और फिर ई के बाद हमारा अगला नोड क्या बनता है आई। तो हम आई को अपने इस डाटा सेक्शन में इन्वॉल्व कर लेंगे। अब आई हमारा एक अकलौता चाइल्ड है ई का। अब ई के पास और कोई ऑप्शंस नहीं है, तो बेशक हमारे जो आई है इसकी डेल्टा ई की वैल्यू 0 से बड़ी हो या कम हो, कुछ भी हो, इसकी प्रोबेबिलिटी जो मर्ज़ी आ जाए, हमारे पास यही ऑप्शन रह गई है, तो हम इसको सिलेक्ट लाजमी करेंगे। हमारे ऊपर इसको सिलेक्ट करना लाजमी हो गया है।
हम डेल्टा ई तब कैलकुलेट करेंगे जब हमारे पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो मूव करने के लिए। जिस तरह हमारे पास एफ़ के पास ऑप्शन थी ई या जी पे जाएं, ए के पास ऑप्शन थी बी या आई जे या एफ़ पे जाएं, तब हम डेल्टा ई को कैलकुलेट करते हैं। अब ई के पास एक ही ऑप्शन रहेगी है आई के पास जाना, तो हम आई को सीधा सीधा सेलेक्ट कर लेंगे और डेल्टा ई कैलकुलेट नहीं करेंगे। जब आई सेलेक्ट कर लिया आई के बाद हमारे पास आ गई है के, तो के को हम ज़ीरो दे देते हैं और बाकी अपने डाटा स्ट्रक्चर को फिल कर दें। और अब हमारा के गोल था, हम के को निकालेंगे, हम अपने गोल पे पहुंच गए। और इस तरह करके हमने अपनी सिमुलेटेड एनीलिंग को यूज़ करके हमने अपना गोल फाइंड कर लिया है।